हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेकर। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ माय डियर व्यूअर्स कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएँ। अभी मैं सभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी हो रही है और मुझे जैसे-जैसे समय मिलता जाता है मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती जाती हूँ। डियर व्यूअर्स, आज जो मुझे एनर्जी चैनलाइज़ हुई आपके लिए कि आप में से बहुत लोग काफ़ी परेशान हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है मेरे जीवन में और आपको अपने जीवन में सब उथल-पुथल सा लग रहा है, सब खत्म हुआ सा लग रहा है। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके लिए तो मैंने वही देखा कि आप एकदम किनारे पे आके खड़े हो, थोड़े सैड हो। एक खाई नीचे खाई सी आपको लग रही है, बिल्कुल किनारे पे आके खड़े हो और आपको लग रहा है इसके नीचे अब खाई है, अब कुछ नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। बट एक्चुअली में अगर नीचे आपने नहीं देखा, मतलब जो मुझे हो रहा था, दिख रहा था कि नीचे काफ़ी अच्छा एक सुनहला गोल्डन बगीचा है, जिसको आप देख नहीं पा रहे थे, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि क्योंकि यूनिवर्स हमेशा साइन लैंग्वेज में बात करती है, तो हमें उसको डिकोड करना होता है। तो आपको जैसे लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बट एक्चुअल में यूनिवर्स जो बैक स्टेज में अपना काम कर रही है और आप आगे से अपनी तैयारी रखिए, ठीक है? और वो अपना काम कर रही है और जैसे ही उसको लगेगा कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? अगर जैसे मैं यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल आपको दूँ कि कोई कोई बोल रहा है कि अ मुझे नेशनल गेम में मुझे मतलब नेशनल टीम में मुझे खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, नेशनल टीम में मेरा बड़ा मन है। बट वो प्रैक्टिस कभी नहीं करता है ना? वो बच्चा कभी प्रैक्टिस नहीं करता बट खाली उसका मन है। अचानक से उसके पास अपॉर्च्युनिटी आ गई कि चलो ठीक है, कल टेस्ट हो रहा है उसमें टीम में सिलेक्शन के लिए, चलो आके टेस्ट दे दो। अब तो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी, वो तो तैयार ही नहीं था। उसको तो लग रहा था कब होगा तब देखा जाएगा, तब प्रैक्टिस कर लेंगे। यूनिवर्स का भी ना ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि अचानक से होगी तो आपको ना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। तो अगर जो चीज़ आपने सपना संजोया है बड़ा तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। अचानक से कभी भी चीज़ें पलट जाएँगी तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। क्योंकि मैं आपके लिए न्यू बिगिनिंग होती हुई देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। आपको तो लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बट एक्चुअल में अब शुरुआत हो रही है और वो बेटर वे में शुरुआत हो रही है क्योंकि जो पुराना पैटर्न्स था आपका वो सब ख़त्म हुआ है। वो जितना ख़त्म होना था, तोड़-फोड़ होनी थी, जो टावर मूवमेंट आना था, जो कुछ होना था वो सब हो गया। अब एक नई बिल्डिंग, एक नई इमारत का निर्माण हो रहा है, ये अलग तरीके से हो रहा है। तो आपको भी उसी तरीके से अपने आप को ढालना है क्योंकि आप भी अब एक ब्रांड न्यू बन के आओगे, ठीक है? दुनिया के भी सामने और वो जिस चीज़ से आप अब तक दूर थे, जो चीज़ को आप पाना चाह रहे थे, चाहे वो आपको करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ़ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ़ हो, ठीक है? तो जो आप पाना चाह रहे थे वो ब्रांड न्यू वे में आपके सामने आ रहा है, तो आपको भी अब ब्रांड न्यू होके अपने आप को वैसा बन के लाना है, वैसा ढालना है ना? कि अगर अगर हमारा फ़ोन हमारा चेंज होता है ना, उसका माना फ़ोन का मॉडल हमारा चेंज होता है, तो उसका कवर भी फिर चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो पुराना कवर नए फ़ोन में नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपको भी अपने आप को करना है, आपको भी अपने आप को ढालना है, नई तरीके से चेंज करना है। अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाना चाह रहे हो, जैसे सिंगिंग का है, डांसिंग का है, एक्टिंग का है, तो आपको अपने आप को वैसा प्रेज़ेंटेबल बनाना है, वैसा प्रिपरेशन करके रखनी है अपने आप का। अचानक से अपॉर्च्युनिटी आपको बड़ी मिल सकती है। अगर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग में हो, है ना? कोई पब्लिक उस पे हो, आपका काम है लोगों से बातचीत करना, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस आपको अपने प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज आपको और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जब आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे तो आपके पास अपने सब्जेक्ट की इनफ नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो अकल्ट साइंस का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो मेडिसिन डॉक्टर का हो, चाहे वो प्रोफेसर, लॉयर कोई भी हो, है ना? आपको अपना अ,
अच्छी नॉलेज के साथ अपग्रेडेशन भी होना चाहिए। अगर माना हमने 10 साल पहले डिग्री ले ली, बट 10 साल में अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, तो आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके जीवन में, और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए उस चीज़ के लिए, ठीक है? फिर वरना इतने सालों से जिस अपॉर्चुनिटी का वेट किया, फिर वो जब आएगी तो आप ही उसके लिए तैयार नहीं हो। तो ये चीज़ आपको आज ये मैसेज के माध्यम से यूनिवर्स बता रहा है, ठीक है? तो जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाई के किनारे खड़े हो, पहाड़ के किनारे एकदम खड़े हो, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल जब आप ऐसी जगह जहाँ खड़े हो ना, आपको नीचे नहीं दिखेगा क्या है ना? आपको लग रहा है दूर-दूर तक कुछ नहीं, बट एक्चुअल में नीचे एकदम यूनिवर्स ने पूरे सब चीज़ें प्लान करके रखी है। आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है? न्यू मून आ रहा है तो आपको फ्लक्चुएशन थोड़े होंगे, मूड स्विंग्स भी होंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए, और अगर आप मून लाइट में बैठ सकते हैं तो थोड़ा बैठिए, ठीक है? मून वाटर बनाइए, पानी को चार्ज करके पीजिए, तो थोड़ा-सा आपको हेल्प मिलेगी, अपने जो मूड स्विंग्स होते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, और मुझसे बहुत लोग पर्सनल में भी मैसेज करते हैं और कमेंट्स में भी पूछते हैं, मैम मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कैसे क्या करना है? तो देखिए, हर चीज़ को करने के बहुत सारे लंबे तरीके होते हैं, फिर मैं बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? बट मैं आपसे ये बोलूँगी, ध्यान क्या है? ध्यान मेनली आपको खुद से मिलना है। जब आप खुद से मिलोगे तो आप ईश्वर को पालोगे, है ना? क्योंकि हम सबके अंदर ईश्वर है। तो ध्यान का कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी कोई रूल रेगुलेशन बनाइए कि नहा के करना है, कि सुबह ही करना है, कि बैठ के ही ज़मीन में करना है। ध्यान का मतलब एक शून्य की अवस्था में पहुँच जाना है और अपने आप से मिलना है। यूनिवर्स, जब आप अपने आप से मिलोगे, यूनिवर्स आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको खुद से मिलने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद से कैसे मिलूँ, कब मिलूँ, क्या क्या करूँ, क्या ना करूँ। आपको खुद से मिलना है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करिए। वो सब ध्यान की अवस्था मानी जाएगी, ठीक है? जिसमें आप एकदम शून्य में पहुँच जाएँ, चाहे वो आप लेट के, चाहे वो दिन-रात, सुबह-शाम, कभी भी नहाएँ, नहीं नहाएँ, कुछ भी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको अपने आप से मिलने के लिए किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन खुद आपको गाइड करेगा, आपकी सोल आपको खुद गाइड करेगी, ठीक है डियर व्यूवर्स? तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे, ठीक है? और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, और किसी भी जाति के लिए है। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, आपको मैं फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि मैंने एंसेस्टर्स की रीडिंग शुरू कर दी है, और मैं बार-बार वीडियो के बीच में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक करूँगी। यूनिवर्स का जब मैसेज आता है मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जब उनका आदेश आता है मैं बंद कर देती हूँ। पितृपक्ष के बाद मैंने बंद कर दी थी, अभी फिर से शुरू की है, और आप लोग इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग, जब मैं आपके एंसेस्टर्स की सोल से कनेक्ट होंगी तो प्लीज़ उस वक्त कोई मटेरियलिस्टिक सवाल मत पूछिएगा, ठीक है? कोई भी ऐसा कि अपनी अपने पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछना कर दीजिएगा कि मुकदमे में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, शादी कब होगी, हमारी बीमारियां कब ठीक होंगी, हमारा सोल पर्पस क्या है, ये सब सोल से, आप अपने एंसेस्टर्स की सोल से क्वेश्चन मत मुझसे पूछवाइएगा। उनसे उनके क्वेश्चन जो हो वो मुझे पूछने को बोलिएगा, ठीक है? अगर वो खुद से जवाब देते हैं कुछ तो ठीक है, अदरवाइज मत वो करिएगा, है ना? ऐसा मेटेरियलिस्टिक सवाल मत पूछिएगा। थोड़ा बहुत चलता है, बट मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट अक्सर मैक्सिमम लोग, 10 में से 6 लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो मुझे शर्म आने लगती है वो सोल, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की सोल को मैं देख रही होती हूँ। मुझे शर्म आने लगती है कि मैं उनके सामने ये क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ कि आपके घर के ये मेंबर की शादी कब होगी, आपके घर में ये प्रॉपर्टी का झगड़ा कब खत्म होगा, है ना? उसके उसको उसका सोल पर्पस क्या है आप बताओ। तो मैं, आप खुद सोचो मुझे कैसा लगता होगा उस वक्त, है ना? तो आप उनसे उनके सवाल मुझे पूछने को बोलो तो मैं वो पूछूंगी। और आप जब ऐसे क्वेश्चन करते हो तो मुझे भी मना करना आपको अच्छा नहीं लगता है,
बट इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मैं बार बार इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल रीडिंग के समय जब जब मतलब आप लोग की रीडिंग कराते हो, एंसेस्टर्स की रीडिंग, तब मैं मना करती हूँ, बट एक एक करके मुझे बार बार मना करना पड़ता है। इसलिए मैं वीडियो में बता दे रही हूँ कि मुझे वही लोग प्लीज़ अप्रोच करिए इस रीडिंग के लिए जो लोग केवल अपने एंसेस्टर्स की खुशी चाहते हैं, उनकी मुक्ति चाहते हैं, और जब उनकी सोल खुश होगी तो आपको ऑटोमेटिक उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए डियर व्यूवर्स, आपसे अभी बोला ना कि आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। देखिए ये द फूल का कार्ड निकल के आया है। आपको मैंने ध्यान में वही देखा कि आप पहाड़ी के किनारे खड़े हो, बट नीचे सब कुछ अच्छा है। तो देखो आपकी ना पोजीशन ये है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें खत्म हो गई, कुछ नहीं हो रहा है, बट नीचे यूनिवर्स ने सब चीज़ें आपके लिए प्लान की हुई हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना। और अभी आप में से बहुत लोग हैप्पी मोड में हो, बट जो लोग नहीं हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आपको खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतने हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। तो जो आपको लग रहा है चीज़ें नहीं हो रही, स्टक पड़ी हैं, डियर व्यूवर्स, ईश्वर ने आपके लिए सब प्लान करके रखा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है कि नीचे क्या है, बट ईश्वर ने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, पहले ही पहला कार्ड ही द फूल का निकल के आ गया। तो ईश्वर ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है कि आप चिंता मत करो, जो लोग भी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली, आप एकदम हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता खत्म होने वाला है, ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, या आपका प्रोफेशन की वजह से में भी आप जॉब कहीं दूर करते हो, घर से दूर रह के करते हो या दूरियां, किसी वजह से दूरियां अगर आई हुई हैं आपके वर्क प्लेस में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको प्यार भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। देखिए ईश्वर का फिर से ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ईश्वर का हाथ निकल के आपको पूरा वो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूरे कार्ड्स को देखूं तो ईश्वर आपको बोल रहा है, ये हैंगमैन का कार्ड है, तो आपको धैर्य रखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रखिए, और सब चीज़ों को जो आपको लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो ये कार्ड देखिए ऐसा है, अगर ऐसा आपको हैंगमैन दिख रहा है, बट अगर ऐसे देखिए तो इसको, चीज़ों को दूसरी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक थोड़ा सा टाइम लीजिए, किसी चीज़ पे पैनिक मत होइए, तुरंत डिसीजन मत लीजिए, तुरंत कोई एक्शन मत लीजिए। चीज़ को थोड़ा दूसरी नज़रिए से देखिए। तो आपके पास सूर्यदेव की एनर्जी कितनी निकल के आई है, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है और यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। ठीक है, तो सूर्यदेव की कृपा है आपके ऊपर। तो आपको डिवाइन बोल रहे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आराम कीजिए अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो आपके जीवन में एक पैसों की अपॉर्चुनिटी भी भेज रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग भी भेज रहे हैं, एक आपके पास फैमिली और पैसा दोनों दोनों आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको शुरुआत में ही कहा कि आपको अपने लिए रेडी रहना है ना, क्योंकि चीज़ें अचानक से बदलेंगी। क्योंकि ईश्वर की जब चीज़ें होती है ना, तो वो हमारी तरह ऐसा नहीं करेंगे हम 6 महीने का प्लानिंग करके बैठे हैं, वो रातों रात चेंज कर देंगे। इसीलिए वो दिव्य शक्ति हैं, इसीलिए वो ईश्वर है। ठीक है, तो उनको टाइम नहीं लगेगा, उनको जब लगेगा हाँ समय आ गया है, सुबह नहीं हो पाएगी, रातों रात वो पलट देंगे चीज़ें। आप बहुत उदास होके बैठे हो, है ना, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, आप सिंगल हो, आपके जीवन में कोई लव जैसी कोई चीज़ नहीं, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं, आपको अकेलापन महसूस होता है। तो बहुत जल्दी देखो आपको फैमिली, ये एक हैप्पी फैमिली आप अट्रैक्ट कर रहे हो। थोड़ी राहु की प्रॉब्लम भी आपकी चल सकती है, बट वो भी मैं ख़त्म होती हुई देख रही हूँ। आपको हो सकता है 10-10 बहुत दिख रहा हो, और 1 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जैसे भाग्यांक मूलांक होता है, वो किसी तरह 1 हो सकता है। जनवरी का महीना आपके लिए रेजोनेट कर सकता है।
ठीक है, 1001 भी आप देख सकते हो, ट्विन फ्लेम मिरर नंबर आप ऐसे देख रहे हो। तो एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको पूरा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनके साथ सिंक्रोनाइज होइए। ठीक है, तो आपको थोड़े आंसर्स और मिलने शुरू हो जाएंगे, जितना आप ध्यान लगाओगे खुद से मिलोगे। चॉकलेट कोई खाता हुआ मुझे दिख रहा है, चॉकलेट कौन खा रहा है मुझे बताइएगा, मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। द लवर्स, ठीक है, तो आप लोग, आपसे बोला ना कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता, है ना, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और अभी आपसे कहा कि 1001 दिख रहा है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके अंदर, माँ की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, काली माँ की एनर्जी मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैं आपके लिए भी ध्यान लगा रही थी ये रीडिंग शुरू करने के समय, तो मुझे वो आया कि आप जो कोई भी काली माँ को मानता है, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट जो कोई कर सकता है, जिनके भी घर में काली माँ का स्वरूप रखा है, घर में मंदिर में, वहाँ पर आप नींबू को काट के चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई थी, तो ये आपको करना है। सिंपल, आप किसी भी समय, रात में हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज सिंपल एक नींबू लीजिएगा और वो काट दीजिए, काली माँ को अर्पण कर दीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आया था, तो ये चीज़ को आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अभी आपसे बोला ना टावर मोमेंट, कुछ चीज़ें ध्वस्त हुई हैं, जो हुई हैं वो हुई हैं, वो सब रहने दीजिए, वो सब गया तो गया, अब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। तो आपका भी द फूल का भी निकल के आया था, और देखिए टावर हुआ ना, टावर मोमेंट पूरा ध्वस्त हुई है, चीज़ें पुरानी लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हुआ है, पास्ट में हुआ है, वो सब हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो लड़ाई झगड़े हुए थे वो उसमें से आप निकल के आए हो और अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप, क्योंकि एंजल्स ने आपको 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई डियर व्यूअर्स। एक कंप्लीशन बताता है 10 नंबर, और एक न्यू बिगनिंग भी बताता है, सूर्य देव की एनर्जी भी बताता है, और बहुत ज़्यादा आप एक शाइन करने वाले हो, बहुत शाइन, मुझे बहुत अच्छा एक वो फील आ रहा है कि जितना आपको आप सिर्फ अपने अंधेरे पे फोकस कर रहे हो, बट आपके आसपास बहुत जगमगाहट मुझे दिख रही है। तो जो भी पास्ट में झगड़े हुए थे, आप वहाँ से निकले हो। निकले क्या हो, एंजल्स ने आपको निकाला है, क्योंकि आप तो निकलना ही नहीं चाहते थे वहाँ से, आपको पुश किया है एंजल्स ने, तो निकल के आप आए हो। और फिर थोड़ा सा आप उसमें से निकल के आप अपनी खुशियों पे, अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दे रहे हो, और अभी आपको कंप्लीटनेस फील होता है। ठीक है, और जिनको नहीं होता है बहुत जल्द उनको फील होगा, क्योंकि इमोशनल पूरा कंप्लीटनेस आपको जीवन में मिलने वाला है। आप इतना ध्यान रखो, जब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है ना, ऊपर वाले ने हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी धर्म के लोग हो, है ना, सबके ईस्ट शक्ति है जो एक ही है, सबने अपने अलग अलग तरीके से सबको देखने का वो है, तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, आपको गिरने नहीं देंगे, तो आपको ये विश्वास रखना है उनके ऊपर। ये जो हुआ है ये होना ज़रूरी था, टावर मोमेंट जो हुआ है होने दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया आपके पक्ष में आ रहा है। तो अभी अभी क्या है, जो जिस किसी के भी मन में ये डर हो रहा है ना कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे चीज़ें कुछ हो नहीं रही हैं, इस बार टावर मोमेंट के बाद जो चीज़ें पहले थी वो थी, क्योंकि गलतियां आपके अंदर भी बहुत थी, कमी आपके अंदर भी बहुत थी, बचपन आपके अंदर भी बहुत था, और ईश्वर को आपको सिखाना था वो चीज़ें, क्योंकि आपकी सोल तो बहुत गोल्डन सोल है ना। जो इस वीडियो तक पहुंचा है तो आप लोग नॉर्मल सोल नहीं हो। ठीक है, तो आपकी सोल को तो ईश्वर को सही रास्ते पे लाना ही था, क्योंकि उनको पता है कि डेस्टिनेशन क्या है आपकी सोल की, बट आप छोटी फालतू की चीज़ों में फंसे हुए थे। अब क्या है कि ये जो चीज़ें हो गई है ना, ये टावर मोमेंट, जो एक चीज़ें आपकी ध्वस्त हुई हैं, जो पुरानी चीज़ें टूटी हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है पूरी मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, अब जो नई शुरुआत होगी उसके लेखककार आप होगे। आप अपनी फिल्म के हीरो भी होगे, लेखक भी होगे, और डायरेक्ट कौन कर रहा होगा, ईश्वर। ठीक है, तो ये जो पावर है ईश्वर ने ये आपके हाथों में दी है, ये बात याद रखिएगा।
ये पावर सामने वाले को नहीं मिली हुई है कि वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। आप अपने हिसाब से चलोगे, क्योंकि ईश्वर वो सब चीजें कर रहे हैं। आप अपने कहानी के खुद हीरो हो गए इस बार। पहले जिस आप बाकी के हाथों की कठपुतली बने रहे, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है? क्योंकि अब आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी गई है ना कि अब चाहकर भी कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपके हाथों से ईश्वर इतना पुण्य करवा रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप आजकल बहुत लोगों के लिए कर रहे हो, सबके लिए प्रे करते हो, बहुत अच्छी होली बुक्स पढ़ते हो, है ना? अपने धर्म की किताबें पढ़ते हो, इतना भजन सुनते हो। आपको क्या लगता है आप खुद से कर रहे हो? वो करवा रहा है आपसे। वो अपनी तरफ आपको खींच रहा है, ताकि जो आपके पाप थे मैक्सिमम वो कट सके, और आपके जल्दी-जल्दी आप पुण्य के लिए जो अपने कर्मों को रिलीज़ करने के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलना, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो वो आपके हाथों से, आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके सोल से ईश्वर इतना ज़्यादा पुण्य करवा रहा है कि फिर कोई चाह कर भी ना कोई आपको गिरा सकता है, ना किसी की बद्दुआ आपके ऊपर असर कर सकती है, ना कोई स्पेल, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम कर सकता है। ठीक है? क्योंकि ये सब उसकी प्लानिंग है, वो आपको मजबूत करवा रहा है। तो ये जो आप भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, ये वो करवा रहा है। ठीक है? आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स, क्या बात है। ओहो, ये देखिए डेथ। बोला ना सब चीजों का अंत हुआ है। डेथ का भी कार्ड था, न्यू बिगनिंग का भी कार्ड था। तो आपके सारे पैटर्न का डेथ हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में ये सब चमक दमक लानी थी। क्या बात है भाई। ये देखिए कितने कितने ये चीजें आपको लानी थी, इसलिए ईश्वर को आपकी चीजों का अंत करना पड़ा, है ना? जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक नई चीजों की शुरुआत कैसे होगी? आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, द लवर्स हो, आपको एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। माँ की शक्ति निकल के आई है। आप लोग, बहुत लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, वो बिल्कुल होगा। ठीक है? माँ की पूरी कृपा है आपके ऊपर। 11-11 की एनर्जी निकल के आई है। ये कार्ड 11-11 का भी बताया जाता है, बैलेंस का भी है। एक अच्छा कोई फंक्शन आपके घर में हो सकता है, कोई रिश्ता आपके सिटी से, आपके घर के पास या आपकी बिल्डिंग से कोई रिश्ता आ सकता है, या आपका कोई ऐसा लवर या जो भी होगा जो आपके घर के पास में रहते होंगे, उनसे आपका रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। मैरिड लाइफ खराब है तो वो अच्छी होगी। समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। डियर व्यूअर्स, क्या चाहिए अभी आपको? सारे कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं। आप प्लीज, मैं आपसे कहूंगी ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़ा प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। ईश्वर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। वरना हम कह रहे हैं शादी करनी, शादी करनी, शादी करनी, बट शादी की हमारी कोई तैयारी नहीं है। कल अचानक से हमारी शादी के लिए रिश्ता आ गया कि भाई हम 1-2 दिन में करेंगे, तो क्या आप तैयारी कर पाओगे? है ना? एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन हो गई, बट ईश्वर के हिसाब से अभी तक नहीं हुई है। ठीक है? करिए उसको। और कोई अमरूद खा रहा है, अमरूद या कोई हरा फ्रूट्स हाथ में लेके खा रहा है। मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। कोई फेस पे क्रीम लगा रहा है मिरर देखते हुए, और ये रीडिंग सुन रहा है। समर विंटर 5 ऑफ फोर्सेस। आपसे बोला ना कि ईश्वर ने आपके लिए पूरा अच्छा बगीचा, गोल्डन बगीचा तैयार करके रखा हुआ है। आपको लग रहा है कि आपके सामने कुछ नहीं खाई है, पूरा गोल्डन बगीचा तैयार किया हुआ है ईश्वर ने आपका। ठीक है? आपके लिए समर विंटर आपके बहुत अच्छे जाएंगे। सन की एनर्जी फिर से निकल के आई है, देखिए। ठीक है? सूर्यदेव की एनर्जी, बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर। सन, नया उजाला, पूरा ग्रीनरी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में। 10 की देखिए फिर से एनर्जी निकल के आई डियर। बस 10 की एनर्जी कितनी ज्यादा निकल के आ रही है आपके उसमें। अक्टूबर का महीना आपके साथ रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, फरवरी का महीना कर सकता है, मार्च का कर सकता है, दिसंबर का कर सकता है। आप दूसरों को लाइट दिखाओगे, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जो इतना सब, जो आपका
ट्रेनिंग हुई है ना, ईश्वर जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो आप दूसरों को लाइट दिखाओगे, उजाला दिखाओगे। और तभी शुरुआत में आपसे कहा भी था ना कि नॉलेज आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पब्लिक उसमें आओगे तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड बॉडी सोल से, तीनों तरफ से अपने आप को प्रिपेयर करो। नॉलेज आपकी बढ़ रही है, उसको और बढ़ाइए। ईश्वर भी बढ़ा रहा है, यूनिवर्स भी बढ़ा रहा है, आप अपनी तरफ से भी फिजिकल रूप से भी बढ़ाइए। चलिए एक इसमें से गाइडेंस देखते हैं। कोई पैर के ऊपर पैर रख के बैठा और हिला रहा है बीच बीच में, आप पैरों से हटा लीजिए, क्योंकि आपको एक पैर में दर्द है और आपने एक के ऊपर एक रखा हुआ है, दर्द बढ़ जाएगा। मैंने किसी की एनर्जी पिक की है, प्लीज इससे कर दीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपने एक के ऊपर एक पैर रखा हुआ है। लक इज ऑन योर साइड, होल्ड, क्या बात है, देखिए आपको कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं डियर व्यूअर्स। लक ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है बिल्कुल। न्यू मून इन सैजिटेरियस, ये न्यू मून के आसपास आपके इमोशन तो बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके फेवर में होगा। बोला ना, आप अपनी कहानी के हीरो खुद हो, सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे। अब आप किसी के हाथों की कठपुतली बन के नहीं रहोगे, ठीक है। तो अब लक जो है आपके फेवर में काम कर रहा है। होल्ड योर विजन, आपने जो सपना देखा है उस पर डट के खड़े रहिए, हारिए नहीं। वहाँ पे मतलब इतना आपने एफर्ट्स लगाए हैं, इतना आपने कोशिश की अपने सपने को पूरा करने के लिए, अब जाके आपको हार नहीं माननी है। होल्ड करिए। और द हैंगमैन का कार्ड भी आया था, तो बोला था थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, चीज़ों को नए नज़रिए से देखिए, थोड़ा खुद को अपग्रेड करिए, बट गिव अप मत करिए, ठीक है। लेट गो करिए, सरेंडर करिए, बट गिव अप मत करिए, आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, ईश्वर आज आपको क्या बताना चाहते हैं। घर में नमक के पानी का पोछा हर रोज लगाओ, उदासीनता व नकारात्मकता खत्म होगी। तो आप में से बहुत लोगों को पता है ये चीज़ कि घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए, बट जिनको नहीं पता है या जो लोग लगाना बंद कर दिया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। तो जो आपके घर में उदासीनता रहती है या नेगेटिविटी फील होती है वो खत्म होगी। मिसिंग यू बैडली, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कोई आपका अपना है जिनसे आपने मुंह फेरा हुआ है या आपने अब उनके पीछे जाना बंद कर दिया है ना, क्योंकि पहले आप पास्ट में उनके पीछे बहुत गए हो, बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपने गंवाई है इस चक्कर में, बट उन्होंने उस वक्त आपकी कदर नहीं की। बट अभी क्या है, अभी आपको वो बहुत बुरे से याद कर रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने सपने पूरा कर रहे हो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, तो इस वजह से अब कोई आपको याद कर रहा है, उनको अब आपकी कदर हो रही है। लंबी अंधेरी सुरंग अब खत्म होने है, उजाला आने वाला है। तो डियर व्यूअर्स देखिए, ये आपको कंफर्मेशन मिल गया, आपसे वही कहा कि जो चीज़ों की जो परेशानी थी वो खत्म हो रही है और अब नई शुरुआत हो रही है। तो आपको ये ना लगे कि सब चीज़ें खत्म हो गई है, शुरुआत हो रही है, उजाला आने वाला है ना। तो आप बिल्कुल, ये कितना कंफर्मेशन आपको डिवाइन बार बार कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो आप लकी हो जो आप उनके मैसेजेस डायरेक्ट रिसीव कर पा रहे हो, वरना बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चलता ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, वो तो परेशान ही रहते हैं, अपनी चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। बट आप लोग चूजन बच्चे हो, अच्छी आप लोग डिवाइन सोल्स हो, तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, तो आपको सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रिडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर गाइडेंस मिल जाएगा तो आप आगे के लिए वैसे ही तैयार हो जाओगे, है ना, तो ये ज़रूरी होता है। तो आपको वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्द अच्छी होंगी।
कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें किया करो, वो सब सुन रहे हैं। तो आपके घर में जिस किसी के भी घर में कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है, आप उनसे बात किया करिए, वो सब सुन रहे हैं। आप बिल्कुल उनसे फ्रेंडली, आप में से बहुत लोग तो ऐसे ही करते हो, बट जो नहीं करते हैं, आप उनसे थोड़ा बात करके उनके साथ समय बिताया करिए, ठीक है। ईश्वर को भी अच्छा लगता है कि आप केवल पूजा कर दिया, उनको भोग लगा दिया, उसके बाद जाके अपने काम में लग गए। वो भी मिस करते हैं कि आप उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बात करो, अपनी चीज़ें उनको बताओ, भले डेली रूटीन की चीज़ें बताओ, बट उनको बताओ। ईश्वर को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप उनके साथ इंटरेक्शन करो, जस्ट केवल पूजा करके भोग लगा के नहीं, है ना। वो चीज़ें वो तो करो, बट उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। अब आपके घर में कोई ऐसा मेंबर हो, आप ही के साथ अगर ऐसा हो, कोई इंसान आपको खाना दे दे, आपके थोड़े गुणगान कर दे, आपको खाना दे के भूख लगा के चला जाए, उसके बाद आप किसी के साथ दिन भर बात ना करे, तो आपको अच्छा लगेगा? या खाना दे दिया, बीच बीच में आके बात करता रहे, कुछ कुछ भी आके बात करता रहे, तो वो आपका अच्छा लगेगा। तो ईश्वर के साथ भी आप वैसे ही करिए, वो भी भाव के भूखे हैं, वो भी प्यार के भूखे हैं, ठीक है। तो उनके साथ ऐसे इंटरेक्ट किया करिए, आप देखना आप उनसे और जुड़ जाओगे। ओम नमः शिवाय का जाप करो। तो आप बिल्कुल जो कोई भी कर सकता है, ओम नमः शिवाय का बिल्कुल जाप करिए। देखिए आपको ईश्वर खुद बता रहे हैं कि रास्ता, देखिए आपको खुद बता रहे हैं वो, अपने रास्ते मिलने के वो खुद बता रहे हैं। आप इससे बड़ा संकेत आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कृष्ण जी का निकल के आया है, यहाँ पे भोलेनाथ का निकल के आया है, तो वो खुद बता रहे हैं कि आप किस रास्ते से मेरे तक पहुंचो। फेस द फियर, तो कोई डर है जिसको लेकर आप जी रहे हो, उसका सामना करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उससे भाग रहे हो, उस डर से, तो उस चीज़ का सामना करो डट कर। और फिर बोला, अपने स्टोरी के हीरो आप हो, जीत आपकी निश्चित है। तो जो भी डर आपको है उसका फेस करो, जो होगा देखा जाएगा। जोश में नहीं, होश में चीज़ें करो। अब तो आप खुद ही इतने मैच्योर बच्चे हो गए हो, है ना, क्योंकि कोई जल्दबाजी में नहीं करोगे कोई ऐसी चीज़। और अब आप ऐसे में देख पा रही हो, आप लोग ऐसे हो, खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते हो, गम में बहुत ज़्यादा टूट नहीं जाते हो, नॉर्मल रहते हो, एक न्यूट्रल, एक ठहराव, एक शांति आ गई है आपके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको ईश्वर दूर कराना चाहता है। तो आपको जो भी डर है उसको बाहर निकाल दीजिए। ग्रहों की दिशा बदल रही है, तो ग्रहों की दिशा बदल रही है और चीज़ें कितनी ज़्यादा आपके पक्ष में आ रही है। रीडिंग भी आज हम वही कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर कितने कंफर्मेशन दे रहा है, और आपको पता है वो कंफर्मेशन क्यों दे रहा है? ताकि आप विचलित मत हो, क्योंकि आप सही मार्ग पर हो। बट जब आप पहुंचने वाले हो करीब, तब विचलित हो रहे हो, ठीक है। तो वो मत हो, इस वजह से ईश्वर, आप उसके बच्चे हो, इसलिए वो आपको कंफर्मेशंस इतने सारे दे रहा है कि आप, ग्रहों की दिशा बदल रही, चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, ठीक है। राहु भी, मैंने कहा था राहु भी आपका अच्छा हो रहा है पहले से। तो आजकल की दुनिया में तो राहु सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि पूरी दुनिया राहु की हो रही है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, इतना व्यसन, इतनी चीज़ें, ये सब है, भोग विलासिता, ये सब राहु की देन है। तो दिशा बदल रही है ग्रहों की। यू आर अ शाइनिंग स्टार। देखिए डियर व्यूअर्स, अब आपको कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं, कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, मैं भी दे देती। इतने अच्छे मैसेजेस देने के लिए, आप लोग को इतना क्लियर गाइडेंस देने के लिए, मतलब यूनिवर्स को तहे दिल से शुक्रिया करिए। और बिल्कुल इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, जैसे आप कमेंट्स के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, या दिल से ईश्वर के सामने सर झुका के उनको क्लेम अपना कर सकते हैं। इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस रीडिंग की, ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की पूरी कृपा बरस रही है डियर व्यूवर्स। तो इस चीज़ को, कृपा को पाने के लिए, मैं बोलूँगी चम्मच लेके मत खड़े होइए, बड़ा सा ड्रम लेके खड़े होइए, ठीक है। अपने आप को जितना खोलोगे, जितना रिसेप्टिव मोड में आओगे, उतना आपको उनकी कृपा ज़्यादा मिलेगी। अपने आप को बंद मत करो, खोलो, दोनों हाथ को खुला रखो, ठीक है। ज़्यादा उनकी कृपा पूरी लो जितना वो दे रहे हैं। आप बिल्कुल, आप फेमस होने वाले हो, पब्लिक फिगर एक बनने वाले हो,
है ना। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए, शाइनिंग स्टार हो तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करके रखिए। एक और लूँगी, उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। खाना बना के गरीबों को खिलाओ, तो आप लोग ये करिए, है ना। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो पुण्य आपके हाथों से करवा रहे हैं। आपसे कहा भी कि ईश्वर आपके हाथों से पुण्य बहुत करवा देंगे कि कोई आपको गिरा नहीं सकेगा। तो ये करिए, खाना बनाइए, गरीबों को खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक कोई मैसेज और आना चाह रहा है। यू आर ऑल राउंडर। देखिए कंफर्मेशन और मिल गया आपको। ये बताना, ये ईश्वर को बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं बंद करने जा रही थी रीडिंग और ये मैसेज मुझे बहुत वो हो रहा था, खींच रहा था अपनी तरफ। तो देखिए, यू आर अ शाइनिंग स्टार, यू आर ए ऑलराउंडर, मतलब ईश्वर कितना आपको कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन दे रहे हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि आप शायद ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, इसलिए वो आपको बिल्कुल अश्योरेंस दे रहे हैं। जैसे आप लोग नहीं, अपने बच्चा आपका रो रहा होता है, आप उसको बेटा नहीं ऐसा नहीं करते, अच्छा ये कर दो, अच्छा आप ऐसे हो, अच्छा ये ले लो, अच्छा वो ले लो, आप सारी चीज़ें ट्राई करते हो ना कि बच्चा रोए नहीं, खुश रहे। तो सोचो ईश्वर भी आपको कितना सब कुछ बता रहे हैं, कितना चीज़ें बता दी उन्होंने आपको, कितने सारे डाउनलोड्स में से अगर ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है डियर व्यूअर्स ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल ईश्वर को धन्यवाद करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए, है ना, और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।